ट्रेजरर होते थे, संजीव जी हैं और अन्य साथी यहाँ पर, भूपी जी हैं, अन्य साथी यहाँ पर मौजूद हैं। साथियों, आज के दिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और चल क्या रही है, हरियाणा तो मानो स्टैंड स्टिल पर आ गया है। नाम की सरकार, युवा बेरोजगार। आज के दिन हमें दुख लगता है कि जहां देश को आगे बढ़ना चाहिए था, जिस प्रकार से कहा जाता था, और ये भारतीय जनता पार्टी स्लोगन देने में माहिर है। डबल इंजन सरकार, फलानी सरकार, केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार पूरी तरह से फेल है। कहाँ 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलना था, लेकिन अब आलम यह है कि खुद प्रधानमंत्री जी को आखिरी साल में आकर 70,000 या 71,000 रोजगार के कार्ड खुद देने पड़े दिखाने के लिए। कहाँ गए वो वायदे। हरियाणा की हम बात करें, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 9 साल हो गए, और अगर हम 19 से अब तक देखें, पिछले 5 साल का आंकड़ा देखें, तो साथियों ये सरकार तो हमारे युवाओं के लिए एक अभिशाप साबित हुई। कहाँ लोगों को उम्मीदें थी और सपने दिखाए गए, सब्ज बाग दिखाए गए, लेकिन हमारे युवाओं के, हरियाणा के युवाओं के, जो कि प्रतिभाशाली हैं, दुनिया में हमारे लोगों का नाम होता है, आईटी सेक्टर में नाम होता है, खेलों में नाम होता है, हर सेक्टर में हमारे युवा किसी से कम नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में जहां मौका मिलता है वहां ये चमकते हैं, लेकिन क्या कारण है कि हमारे ही राज्य में हमारा युवा एक सेकंड क्लास सिटीजन बनकर रह गया है। आज के दिन अगर हम बात करें तो हरियाणा हब किस चीज का बना है? ना एग्रीकल्चर में, ना आईटी में, ना किसी चीज में। हमारा राज्य अगर हब बना है तो बेरोजगारी में बना है। सीएमआई की रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, गोल्ड मेडल अगर मिलता है हरियाणा को, तो वो बेरोजगारी में मिलता है। 37% बेरोजगारी क्या होती, क्या ये जानते हैं? थोड़ा सा मैं आपको बात कहूंगी, उसके बाद मेरे साथी आपको डिटेल में बताना चाहेंगे। साथियों, हरियाणा के लाखों गुनी युवा दर दर ठोकरें खाने को मजबूर हैं। ना सरकारी नौकरी है और ना प्राइवेट सेक्टर में कहीं नौकरी की उम्मीद रख सकते हैं। 40 से अधिक परीक्षाओं के पेपर बेचने वाला पेपर लीक माफिया बन चुके हैं। बेरोजगारी में, जैसे मैंने कहा, हमारी दर पूरे देश में सबसे ज्यादा है। बेतहाशा बेरोजगारी। अकेले सीईटी के पेपर के लिए आप जानते हैं कितने हमारे युवाओं ने फॉर्म भरा था? 11,22,000 युवाओं ने फॉर्म भरे। और कच्ची नौकरी के लिए कौशल रोजगार निगम में रजिस्ट्रेशन किया। ये आंकड़े हैं, सरकार के आंकड़े हैं। कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया? 7,72,000 लोगों ने। हरियाणा के सरकारी विभागों और बोर्ड और निगमों में क्लास 3 और 4 के 60,000 पदों की भर्ती के लिए 10 लाख से ज्यादा युवाओं ने दरखास्त दी।
आज के दिन हमारे पास हरियाणा में ना कच्ची नौकरी है ना पक्की नौकरी। सीईटी का तो नाम कॉमन एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट रख देना चाहिए हमें। सीईटी के बारे में डिटेल में मेरे साथी आपको बताना चाहेंगे। साथियों, आज के दिन हरियाणा में 2 लाख पद खाली पड़े हैं। अब उनको ये कैसे भरेंगे, क्या करेंगे, क्या हश्र होगा हमारे युवाओं का, आप सोच सकते हैं। मैं आग्रह करूंगी अपने साथियों से कि इस पर और थोड़ी ज़्यादा तफसील से जाएं, डिटेल में इन मुद्दों पर, इन इश्यूज़ पर, इन पॉइंट्स पर नज़र डालें, आपका ध्यान आकृष्ट करें और आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को इस भारतीय जनता पार्टी, जिनके मुखिया खट्टर जी हैं और जजपा इनकी सहयोगी पार्टी है, इनकी असलियत के बारे में आपको और हरियाणा की जनता को बताएं। तो मैं आग्रह करूंगी रणदीप जी से कि ये सीईटी के बारे में आपको ज़्यादा अच्छी तरह से, आप जानते हैं ये तो डिटेल में जाके इनकी समझ बहुत बारीकी की है, ये आपको समझाएंगे। धन्यवाद। शुक्रिया शैलजा जी। साथियों, जो हवाई भाजपा जजप्पा सरकार है, आज हम सब साथी एक कोने से दूसरे कोने तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के सब साथी हवाई भाजपा जजप्पा सरकार से ठोस बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दों पर तर्कपूर्ण सवाल पूछने के लिए आपके बीच में उपस्थित हैं। 4 पहलू उसके हम आपके समक्ष रख रहे हैं। एक पहलू शैलजा जी ने उसकी शुरुआत की कि बेरोजगारी की हरियाणा में स्थिति क्या है, और उस बेरोजगारी का एक बड़ा पहलू है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हमने कॉमन एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट की संज्ञा दी है। तीसरा पहलू है जिसकी व्याख्या किरण जी करेंगी, वो है कि किस प्रकार से पद रिक्त पड़े हैं या वापस ले लिए गए या फिर अदालत के पचड़े में डाल दिए गए। और चौथा पहलू जो हम आपके समक्ष लेकर आए हैं वो है कि हरियाणा के युवाओं की बजाय बाहरी उम्मीदवारों को मौका मिल रहा है, जिसकी चर्चा आपसे फिर शैलजा जी करेंगी। हरियाणा में बेरोजगारी का सबसे बड़े नासूर का सबूत और उसकी दर्दनाक कहानी कहने वाले वो 11,22,000 नौजवान हैं जिन्होंने कॉमन एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट के लिए अप्लाई किया। साल 2019 से ही सीईटी के नाम पर हरियाणा के युवाओं को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर मैं ये कहूं कि खट्टर और दुष्यंत जी की सरकार मिलकर हरियाणा के युवाओं के भविष्य की भ्रूण हत्या कर रही है तो शायद ये सच होगा। 2019 वाली सारी भर्तियां सीईटी में दे दी गई। 2021 में ग्राम सचिव और दूसरे पेपर लीक हो गए, उन्हें भी सीईटी में दे दिया गया। अब हम 2023 के मिड में हैं, जुलाई का महीना अब हम पहुंच गए, तो आधा साल फिर बीत गया। तो 19 से 23 तक का समय तो सीईटी करवाएंगे और उससे फिर पेपर करवाएंगे, इसी में लगा दिया। 11,22,000 बच्चों ने दरख्वास्त दी। 4 शिफ्टों में आखिर में एग्जाम हुआ, बड़े मोल तोल के बाद 5 और 6 नवंबर 2022 को। 10 जनवरी 2023 को रिजल्ट आया। रिजल्ट में 2,92,000 बच्चों को उन्होंने पास दिखाया। पब्लिक डोमेन में नहीं डाला, आखिर में फिर कोर्ट में गया और 29 जून 2023 को 2,92,000 से बढ़ाकर
3,59,000 बच्चों को पास दिखा दिया गया। ये सीईटी का रिवाइज रिजल्ट भी उन 11,22,000 बच्चों से भी और 3,59,000 युवक और युवतियों से भी जो हरियाणा के हैं, उनके भविष्य से क्रूर और भद्दा मजाक है। युवाओं की जिंदगी से कॉमन एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट, जिसे वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, उसके नाम पर जो मजाक हो रहा है, उसके 4 पहलू जरूरी हैं। पहला, सीईटी करवाने के बाद सीईटी में से केवल 4 गुना उम्मीदवार बुलाने की एक अजीबोगरीब शर्त लगवा दी। पहले सीईटी ले लिया, 3,59,000 या 60,000 बच्चे पास हो गए। अब कहते हैं केवल 4 गुना, जितनी पोस्ट है उसका 4 गुना बुलाएंगे। तो बाकी बच्चे कहां जाएंगे? फिर उन्होंने सीईटी क्यों दिया था? फिर आपने सीईटी एग्जामिनेशन क्यों किया था? फिर 11,22,000 से 3,59,000 शॉर्टलिस्ट क्यों किए थे? और पूरे देश की परिस्थिति क्या है, हमने ये देखने की कोशिश की। मैं ये कागज आपको भेज रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश का है। यहां भी इसी प्रकार का एग्जाम है। 15 गुना बच्चों को बुलाया जाता है जो पास होते हैं। ये पड़ोस के राज्य राजस्थान का है, यहां भी 15 गुना बुलाए जाते हैं। अगर आप भारत सरकार का एसएससी भी देखो, रेलवेज देखो, बैंकिंग देखो, तो 12 गुना से 20 गुना तक एलिजिबल बच्चों को बुलाया जाता है। तो यहां 4 गुना की शर्त क्यों? और बाकी के युवक और युवती जो 4 साल मेहनत करके सीईटी पास करके आए हैं, वो कहां जाएं? दूसरा पहलू, अलग अलग योग्यता वाली सारी श्रेणियों के लिए एक ही सीईटी क्यों? मैं 12वीं पास हूं, आप बीए पास हैं, आप बीटेक हैं, आप एमटेक हैं, आप जूनियर इंजीनियर का डिप्लोमा किए हैं, आपने पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया है, सबके लिए एक ही कॉमन सीईटी। तो आप एमटेक से लेकर 12वीं तक सबकी योग्यता एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से कैसे उसका आंकलन कर सकते हैं? यह अपने आप में एक विसंगति है। आपको अलग अलग श्रेणी के लिए अलग अलग सीईटी करनी चाहिए नेचुरली। आप एमटेक का और 12वीं का मुकाबला कैसे कर सकते हैं एक सीईटी से? तीसरा पहलू, सीईटी के पेपर में महानुभाव खट्टर साहब और महानुभाव दुष्यंत चौटाला जी और उनके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 63 ग्रुप्स और 401 कैटेगरी रख रखी। ग्रुप्स क्या हैं? कोई 12वीं है जैसा मैंने बताया, कोई ग्रेजुएट है, कोई एमटेक है, कोई बीटेक है, कोई पॉलिटेक्निक है, इत्यादि इत्यादि। और कैटेगरीज क्या हैं? 401, कोई एएलएम की है, कोई जेईई की है, कोई जेएससी की है, इत्यादि इत्यादि। अब क्या करना पड़ेगा? आपने उन सब बच्चों का एक सीईटी कर दिया, तो अब आपको इनको 63 ग्रुप्स और 401 कैटेगरी में बांटना पड़ेगा। मैं तो एमटेक हूं, मैंने तो इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो हो सकता है मैंने 2 में अप्लाई किया हो, तो आपको मेरा रिजल्ट निकालकर वहां डालना पड़ेगा। तो अब 63 ग्रुप्स और 401 कैटेगरी में इस सीईटी के कॉमन रिजल्ट को बांटना है। भैया 2019 से 2023 4.5 साल तो बच्चों के यहां लगा दिया आपने। अब इस रिजल्ट को आप 63 ग्रुप्स और 401 कैटेगरी में कैसे बांटोगे खट्टर साहब? 10 साल और लगेंगे आपको। फिर आप त्रुटियां होंगी, फिर आप पोर्टल खोलते रहना, फिर त्रुटियां होंगी, फिर पोर्टल खोलते रहना। इसी हमारे यहां कहते हैं हरियाणा में खड़ी बोली में, गधी गेड़ में डाले रखना बच्चों को, घुमाते रहना उनको, बस नौकरी नहीं देनी। चौथा हिस्सा, अनेक बच्चों ने अपने आप में रिजल्ट ही डिफेक्टिव है, अब भी जो अनाउंस किया है वो पास ही, वो चल ही नहीं सकता। बहुत सारे बच्चों ने, युवाओं ने
सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी के नंबर मांगे, उनको दिए नहीं। तो उन्होंने पोर्टल पर अप्लाई किया, भैया मुझे देने चाहिए, मैं एलिजिबल हूं। कई बच्चों ने गलती से ले लिए थे, उन्होंने कहा मेरे डिलीट कर दीजिए। जिनके हटाने चाहिए उनके हटाए नहीं, जिनके जोड़ने चाहिए उनके जोड़े नहीं। वो सब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो सीईटी चलेगा कैसे, फिर नौकरी कैसे लगेगी? पांचवां पहलू, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के बच्चों को, युवाओं को जर्नल कैटेगरी में डाल दिया है। अब वो रोते फिर रहे हैं कि भैया मैं तो ईडब्ल्यूएस में आता हूं, मैं एक्स सर्विसमैन में आता हूं, मैं तो एलिजिबल ही नहीं रह जाऊंगा, मुझे रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, मुझे वहां डालिए। पर आपने तो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। अब आप फिर पोर्टल खोलेंगे, फिर पोर्टल खोलेंगे, 10 बार तो पहले खोल चुके। तो ये रिजल्ट फाइनल कब होगा? छठा पहलू, सीईटी के प्रश्नों के जवाब ही गलत थे। आपको यह मालूम है कि आंसर की रिलीज की जाती है एचपीएससी के द्वारा भी, एचएसएससी के द्वारा भी, और कोई विद्यार्थी, कोई भी उम्मीदवार जो है वो 100 रुपया प्रति प्रश्न, इतने पैसे लेते हैं, जमा कराओ तो फिर आंसर की पर ऑब्जेक्शन दो। अब वो कह रहे हैं हमने आंसर की के ऑब्जेक्शंस का कोई फैसला ही नहीं किया। तो साहब जब आप गलत सवालों के गलत जवाब पर सीईटी ले रहे हैं तो उसके रिजल्ट के मायने क्या हैं? और इसलिए मैं ज्यादा आपको, वैसे तो पूरा पेपर मेरे पास है, पर इतनी अकलमंद सरकार है भाजपा जजपा की, उसके 4 सवाल केवल आपको पढ़कर बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 77 था सीईटी में, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में कुश्ती में कांस्य पदक जीता? ए बबीता फोगाट, 2 गीतिका जाखड़, 3 विनेश फोगाट, 4 योगेश्वर दत्त, 5 उत्तर नहीं देना चाहते। अब ये पांचों ही गलत हैं क्योंकि सही जवाब साक्षी मलिक है। अब मुझे बताओ क्या ऐसी तैसी करवाएगा कोई इसमें, और कैसे इसका नतीजा आप निकालेंगे? भाई तुम्हारा एक ही सवाल, तुमने सारे सवाल ही गलत का जवाब ही गलत है तुम्हारे, पांचों के 5 का। तो सही जवाब साक्षी मलिक है, उन्होंने विनेश फोगाट को टिक किया हुआ है। तो मैं गलत सवाल का जवाब दूंगा, गलत जवाब तो नंबर मिलेंगे, नहीं तो मिलेंगे नहीं। इनका एक और देख लीजिए। सवाल नंबर 81 था, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द पंजाब हाई कोर्ट इन 1913? गोपाल सिंह, आलोक सिंह, सर छोटू राम, डॉक्टर स्वरूप सिंह, नॉट अटेम्प्टेड। सही जवाब है सर शादीलाल, उनका नाम ही नहीं लिखा। बताओ भैया कैसे जवाब देगा बच्चा? अजीब आदमी हो आप। एक सवाल और मैं सैंपल के तौर पे दिखाता हूं। विश्व पर्यावरण दिवस की वर्ष 2022 की विषय वस्तु यानी थीम क्या है? स्वच्छ पर्यावास, स्वस्थ पर्यावास, सभी के लिए समावेशी विकास, अंतर का ध्यान रखें, न किसी को और न कोई स्थान पीछे छोड़ें, समावेशी विकास, सतत विकास। उत्तर नहीं देना चाहते। अब जवाब है ओनली वन अर्थ, वो इसके अंदर ही नहीं लिखा। तो क्या करेगा बच्चा भैया? क्या लिख के दोगे? कहां जाए बच्चा? वो इसके अंदर है ही नहीं, ऑप्शंस भी नहीं। एक और लास्ट में आपको पढ़ देता हूं। महाभारत में हरियाणा को डैश कहा गया है? बहुधनक, जय संहिता, हरिधाम, कृषिधाम। उत्तर नहीं देना चाहते। जो महाराज खट्टर साहब और दुष्यंत जी हैं वो कहते हैं कृषिधाम कहा गया है। कहा गया है बहुधनक, ए लैंड ऑफ रिचेस एंड ए लैंड ऑफ प्लेंटीफुल ग्रेन्स। अब आपको महाभारत की जानकारी नहीं है भैया, क्यों ऐसे सवाल पूछते हो? जरूरी है खट्टर साहब वो पूछना जिसका जवाब ना आपको आता, ना दुष्यंत चौटाला को आता, ना चेयरमैन एचएसएससी को आता। क्यों बालकों के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो? अब जब आपने इनके जवाब ही करेक्ट नहीं किए आंसर की में, एक और नोटिस लगा दिया, 1000 रुपया और भरो फिर ठीक करवाओ। क्यों करें भाई? बेवकूफी आप करें,
छल आप करें, कपट आप करें, धोखा आप करें, अभिशाप आपकी सरकार बन जाए, 11,22,000 बच्चे यानी 40 लाख हरियाणा के लोग समेत परिवारों के वो बेवकूफ बने, तो किस प्रकार से भर्तियां होंगी जब ये इस प्रकार का सिस्टम है। एक तीसरा पहलू है, वो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। मैं किरण जी से अनुरोध करूंगा वो आपके समक्ष रखेगी। धन्यवाद रणदीप जी, बहुत विस्तार से आपने सचमुच में ये दिखाया कि किस तरह से ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट तो एक्चुअली एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट बन गया है और किस तरह से हमारे बच्चों के साथ इतना ज़बरदस्त खिलवाड़ हो रहा है। शैलजा जी ने बताया कि किस तरह से 2 लाख पद जो हैं आज हरियाणा के अंदर खाली हैं। 2019 से लेकर 2023 के बीच कोई भी बड़ी भर्ती नहीं हुई है। युवा जो हैं वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, हताश हो रहे हैं, बुरे हाल उनके हो रहे हैं और सरकार जो है उसके कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। एक तरह से इतना ज़बरदस्त माहौल जो है नौजवानों का जो है ये सरकार ने बना दिया है। आपको याद होगा कि जब ये डबल इंजन सरकार 2 बारी बनी है, वायदा किया गया था कि 2.5 करोड़ नौकरियां हर साल जो हैं नौजवानों को दी जाएंगी। अब 2.5 करोड़ की तो बात छोड़िए, यहां तो 2 लाख नौकरियां जो लंबित पड़ी हैं 2019 से, उन नौकरियों को आज तक नहीं भरा गया है। और किस तरह से नौजवानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो आप सबके सामने, और मैं आपको विस्तृत तरीके से मैं बताती हूँ कि या तो ये हजारों जो भर्तियां हैं इनका जो है नतीजा वो नहीं निकाला, या फिर इनको रद्द कर दी गई हैं, और या फिर गलत नीति के कारण जो है कोर्ट के जो हैं चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो हालात ये हो गए हैं कि आज के दिन कोई भी जो युवा है उसको समझ नहीं आ रहा कि हम आगे किस तरह से हमारे को नौकरी मिलने वाली है। पक्की नौकरी जो लंबित है वो तो दी नहीं है। कौशल रोजगार योजना जो है वो शुरू करी है, जो खुद जो है स्वयं विधानसभा के अंदर जब ये प्रश्न मैंने उठाया उसमें कहा गया कि ये तो कच्ची नौकरी है। अब ये कच्ची नौकरी जो है 1 साल की है और उसके अंदर भी आपको मालूम है किस तरह से जो है बच्चों को जो है हफ्ते हफ्ते के बाद भी निकाला गया है। तो ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो पूरी तरह से विफल हो चुका है। तो मैं आपको विस्तार तरीके से जरा बताना चाहती हूँ कि कौन कौन सी ऐसी नौकरियां जो हैं, शायद आपको दोबारा से याद दिलवा दूं, आपको मालूम होना चाहिए, सारे हरियाणा को पता होना चाहिए कि किस तरह से जो हैं ये लंबित पड़ी हुई हैं इनकी गलत नीतियों के कारण। साल 2018 में HSIDC सीनियर मैनेजर स्टेट और सीनियर मैनेजर यूटिलिटी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साल 2021 के अंदर हुई थी, पर आज तक ना तो इंटरव्यू हुआ है और ना नतीजा निकला है। आप सोचिए उनका क्या हाल हो रहा होगा, जो 2018 से लेकर आज 2021 तक जो है उनका इंटरव्यू का नतीजा तक नहीं निकला है। किस तरह से वो बच्चे जो हैं और उनके माँ बाप जी रहे होंगे। साल 2020-21 में स्टाफ नर्स की जो थी पोस्ट थी 275, रिवाइज्ड पोस्ट बनाई इन्होंने 307। ये 20-21 की बात है। सालों तक जो है प्रक्रिया जो है वो लटकी रही और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय हाई कोर्ट के मुकदमे के अंदर जो है उलझा ली गई। तो हर तरीके से जो है जो निकालते हैं वो या तो लटकी रहती हैं या फिर वो इतनी बुरी तरह से उनका जो है वेरिफिकेशन और सारा कुछ करा जाता है, सारा गड़बड़ झाला है कि वो कोर्ट के अंदर जाके लटक जाती हैं। साल 2019 में हारको बैंक पोस्ट संख्या थी 978 क्लर्क और जूनियर अकाउंटेंट इत्यादि के लिए, और आज तक जो है उनका भी नतीजा नहीं निकाला है। ये भी वही हाल हो रहे हैं हारको बैंक में 978, मतलब ऑलमोस्ट 1000 पोस्ट। और साल 2019 में फिर एडवर्टाइजमेंट इन्होंने निकाली, विधानसभा चुनाव से पहले 6500 पुलिस कांस्टेबल की इन्होंने भर्तियां निकाली थी। विधानसभा चुनाव जैसे ही हुए उनको कैंसिल कर दिया गया और उनको वापस ले लिया गया। उसके बाद जब खूब हाउलड़ उठा और सारी ये जो है लोग इधर उधर भागना शुरू हुए, सरकार के खिलाफ नारे लगने शुरू हुए, तो साल 2020 में फिर से एडवर्टाइजमेंट करी
और फिर 6,600 पुलिस कांस्टेबल जो हैं उनकी भर्ती निकाली गई, जिनमें 5,500 महिला थी और 1,100 पुरुष, जिसमें 5,500 पुरुष थे और महिला 1,100 थी। अब उसके बाद जो नया घटनाक्रम हुआ अगस्त 2021 में भर्ती पेपर जो है वो लीक हो गया। आपने देखा है किस तरह से सारे पेपर लीक हो जाते हैं। ये हैरानगी की बात है कि सारे पेपर जिस तरह से लीक हो रहे हैं, ये सरकार की व्यवस्था देखिए और ये एजुकेशनल सिस्टम देखिए आप बच्चों के लिए जिस तरह से इन्होंने कर रखा है। फिर नवंबर चंडीगढ़ में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी, ये तीनों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बीजेपी स्लोगन देने में माहिर है, कुमारी सैलजा ने कहा, और केंद्र की और प्रदेश की सरकार को निशाना साधती हुई नजर आई। युवाओं के लिए यह सरकार अभिशाप है, कुमारी सैलजा ने यह कहा। और इसके बाद रणदीप सुरजेवाला ने सीईटी को लेकर के सवाल उठाए। जिस तरह से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट शुरू किया गया हरियाणा सरकार की तरफ से, उसको लेकर के वो सवाल उठाते हुए नजर आए। उन्होंने बताया कि किस तरह से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ठीक नहीं है युवाओं के लिए, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के लिए जो युवाओं की भर्ती होती है उसमें किस तरह से उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उसके बावजूद भी पेपर में जिस तरह की गलतियां आती हैं उसको लेकर के वो निशाना साधते हुए नजर आए। और वहीं अब किरण चौधरी सवाल उठा रही थी भर्तियों को लेकर के, जो भर्तियां प्रदेश सरकार की तरफ से समय समय पर निकाली जाती हैं और कोई भी बड़ी भर्ती नहीं होने की बात वो कहती हुई नजर आई कि 2019 से लेकर के अब तक कोई भी बड़ी भर्ती प्रदेश सरकार में नहीं की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और कौशल रोजगार के तहत जो कौशल रोजगार योजना है हरियाणा सरकार की, उसके तहत जो नौकरी देनी होती है सरकार को, उस पर भी सवाल उठाती हुई नजर आई किरण चौधरी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के 3 बड़े नेता प्रदेश कांग्रेस के, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी, तीनों ने प्रदेश सरकार को जमकर निशाने पर लिया और निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने बताया कि किस तरह से प्रदेश में युवाओं के साथ धोखा हो रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, भर्तियां नहीं निकाली जा रही, बड़ी भर्तियां नहीं निकाली जा रही, और जो भर्तियां निकाली जा रही है उनमें किस तरह से पेपर लीक हो जाते हैं। कोई पेपर लीक होने की वजह से तो कोई सवालों की वजह से भर्तियां जो है वो नहीं हो पा रही हैं युवाओं की। बेरोजगारी को लेकर के मुख्य रूप से निशाना साधते हुए नजर आए तीनों ही नेता प्रदेश सरकार पर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी जेजेपी की जो प्रदेश सरकार चल रही है उस पर हमलावर नजर आए रणदीप सुरजेवाला। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीईटी के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये कहा रणदीप सुरजेवाला ने। हरियाणा में पक्की नौकरी नहीं है, कच्ची नौकरी दी जा रही है, इस तरह की बातें कही गई। और पोर्टल को लेकर के भी निशाना साधते हुए नजर आए तीनों ही नेता। तीनों नेताओं ने एक जॉइंट पीसी की संयुक्त प्रेस वार्ता, हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी चंडीगढ़ में। और वहां पर कुमारी सैलजा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने इस प्रेस वार्ता की शुरुआत की। प्रदेश की पूर्व अध्यक्ष भी रही हैं कांग्रेस की। और अब उनके बाद जिस तरह से कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी ने भी प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। युवाओं के मुद्दे को लेकर के, प्रदेश में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के वो निशाना साधते हुए नजर आए।